तो देखिए अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है विच टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 20, 19 at 1/4, 18 at 1/2, 17 at 3/4 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल और केवल एक मेथड होता है कि देखिए अगर हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है तो देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि हम मान के चलते हैं, मान लेते हैं, लेकिन ऐसा हमारा एजम्पशन होता है, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि ये चीज होगी और नहीं भी हो सकती, दोनों केस हो सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि फर्स्ट नेगेटिव से पहले जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम मान लेते हैं, एजम्पशन अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा 0 आएगा, अगर फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें a भी यहां से पता है, कॉमन डिफरेंस भी यहां से पता है। तो अगर 0 इस सीरीज में अगर लाई करेगा तो जो n की जो वैल्यू आएगी वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर आएगी। और अगर 0 अगर इसमें नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो यहां पर जो n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो हमारी एक फ्रैक्शन में आएगी। लेट सपोज मैं मान के चलता हूं कि मैंने सॉल्व किया तो ये आपका n इज इक्वल टू 21.66 ये वैल्यू सॉल्व करने से आती है। n की वैल्यू 21.66 सॉल्व करने से आती है। तो ये ऐसा पक्का है कि देखिए कि जो आपका 21th टर्म होगा वो आपका लास्ट पॉजिटिव होगा और जो आपका 22th टर्म होगा वो आपका फर्स्ट नेगेटिव होगा। ये कंफर्म है, ये हमेशा होगा हर सीरीज में जिसमें आपको बोल रहा है कि जो अच्छा नेगेटिव आने के लिए आपका क्या है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन में जो सीरीज होनी चाहिए वो डिक्रीजिंग एपी ही होनी चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। तो अगर 0 अगर इस सीरीज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो n की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आएगी, और अगर 0 एग्जिस्ट करता है तो n की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, वो पॉजिटिव इंटीजर आएगी, पॉजिटिव इंटीजर आएगी। तो मैं मान के चलता हूं कि 0 इस सीरीज में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हम इस एजम्पशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए लेट सपोज जीरो इज एग्जिस्टिंग in this given AP। इस AP में क्या हो रहा है कि आपका जो 0 है वो एग्जिस्ट कर रहा है। आपका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 20, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 19 at 1/4 माइनस 20। सॉल्व कर लेंगे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 77/4 माइनस 20, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 77 माइनस, और ये आपका हो जाएगा माइनस 80 अपॉन 4। सॉल्व करने से आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा -3/4। ठीक है, तो a की वैल्यू तो आपकी 20 आ गई है, d की वैल्यू आपकी -3/4 आ रही है। हमने ये चीज मान लिया है कि nth टर्म हमारा 0 है, तो Tn इज इक्वल टू 0 हम यहां पर रखेंगे और n की वैल्यू वहां से निकालेंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, -3/4 इज इक्वल टू 0। आप देखो ये आपका क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -3/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
सॉरी -20। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -80। यहां माइनस से माइनस आपका कैंसिल होगा और n-1 इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा 80/3। 80/3 होगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका n-1 इक्वल्स टू, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका है 80/3 6। तो ये सॉल्व करने से आपको क्या मिल रहा है, 26.66 मिल रहा है। 26.66 मिल रहा है। दैट मीन्स आपका जो n है, n आपका कितना हो जाएगा 27.666 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 27th टर्म भी चेक करेंगे और 28th टर्म भी हम चेक करेंगे। तो T27 आपका क्या हो जाएगा a + 26d। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 + 26 इंटू और ये आपका कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 और ये -78/4, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व आप करोगे, आप चेक करके देख लो, इसमें आपको मिल जाएगा +1/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। ये आप 27th टर्म तक आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके आगे मुझे अभी 28th टर्म अभी और निकाल करके चेक करना है और ये कंफर्म है कि जो आपका 28th जो आपका टर्म होगा वो आपका कंफर्म है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, क्योंकि ये जो आपको मिल रहा है ना ये टर्म, ये 27th टर्म, ये आपका लास्ट पॉजिटिव टर्म है। हमें 0 से चेक करना था, ये वैल्यू फ्रैक्शन में, ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, इसलिए 0 इस सीरीज में एग्जिस्ट करेगा नहीं। अब 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो नंबर, वो लास्ट पॉजिटिव नंबर होगा जो 0 से थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये 0 से थोड़ा सा ही तो ज्यादा है, ये आपका कितना है, ये आपका 1/2 0.5, 0 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। तो अब इसके बाद वाला जो नंबर मिलेगा ये कंफर्म है कि हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगा, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 28th टर्म को चेक करते हैं। तो ये आपका T28, तो ये आपका कितना हो जाएगा a + 27d, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, a तो हमारा 20 है प्लस 27 इंटू -3/4, ठीक है। अब ये आपका कितना हो जाएगा 20 और ये आपका -21/4। अब इसको आप लिख सकते हैं 80 - 81/4, ये आपको मिल रहा है -1/4, ठीक है। तो अब हम यहां से कह सकते हैं 28th टर्म ऑफ द गिवन AP is a first negative term whose value is -1/4, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए।